हेलो एवरीवन। मूवी की स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। ये कपल बहुत हैप्पी कपल था। ये दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं। वाइफ का नाम मैरी था। मैरी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपने हस्बैंड को ये बात बताती है। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है चलो बाहर चल के इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और वो बाहर जाकर बियर खरीद लेता है। तभी कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसे इग्नोर करता है और घर चला जाता है। और ये लोग उसका पीछा करते हैं और घर आकर इसे खूब मारते हैं। और मैरी वॉशरूम के अंदर होती है। ये उसे भी बाहर निकाल कर खूब मारते हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सकता था बेचारा कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। मगर वो लोग उसे नहीं छोड़ते और उसे मारते रहते हैं जब तक उनका मन ना भर गया हो। वो लोग उसे मारते हैं और मार मार कर जब उनका मन भर जाता है वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक औरत को दिखाया जाता है जिसकी डेथ हो चुकी है। ये मैरी की आंटी होती हैं। मैरी की आंटी के मर जाने के बाद उनके घर में कोई नहीं होता, जिससे मैरी उनके घर में रहने के लिए आ जाती है। वो जंगल का सफ़र करके इतनी दूर यहाँ पर आती है। उसे एक औरत दिखती है। वो बताती हैं वो यहाँ की हेड हैं और तुम्हारी आंटी की दोस्त भी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और बताती हैं कि वो सबका ख्याल करती थी। और उन्हें एक गेट के पास ले जाकर बोलती हैं कि तुम्हारी आंटी यहाँ पर रोज़ एक गोश्त का टुकड़ा रखती थी। मैरी बहुत अचंभों से पूछती है वो क्यों। वो बताती हैं कि गरीब नाटे बौनों के लिए, यानी कि उन रेड कैप्स के लिए जो बेचारे नाटे होते हैं और मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारी आंटी के हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है और बाद में उनकी डेथ हो गई और उनके बेटे की भी डेथ हो गई। रेड कैप्स उन्हें ही दोष देते थे क्योंकि उन्होंने कई दिनों से उन रेड कैप्स को खाना नहीं दिया था, जिससे वो बेचारे कई दिनों तक भूखे रहे। ये शायद उनका श्राप ही होगा। आंटी बताती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ट्रेडिशन को फॉलो करो। तुम उन्हें खाना दोगी क्योंकि तुम भी माँ बनने वाली हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो। मैरी बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं इस ट्रेडिशन को फॉलो करूँगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। मैरी घर के अंदर आती है। उसे एक फ़ोटो दिखता है। वो समझ जाती है कि ये आंटी की बेटी होगी जो मर चुकी है। उसके बाद ये लोग सुपर मार्केट जाते हैं, स्टोर पर जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। और स्टोर पर जब बिल पेमेंट करने जाते हैं तो वो बिल पेमेंट करने वाला पैसा लेने से मना कर, क्योंकि वो इस घर में रहने के लिए आए हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं। रास्ते में जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। ये घर विलन्स का था। ये लोग बड़े अजीब थे। उसके बाद ये लोग बार में जाते हैं। बार में सभी लोग इसे अच्छा घूर रहे थे। फिर बाद में सब इसे चेयर करते हैं। एक बूढ़ा आदमी इनके बगल में आकर बैठता है और कहता है कि विल फैमिली से अपनी वाइफ को दूर रखना, ख़ास तौर से उनका बड़ा बेटा। ये लोग बड़े डेंजर हैं तुम्हारी वाइफ के लिए। फिर वो चला जाता है। आंटी पूछती हैं मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वो पूरा किया। वो कहती ओ शिट, मैं भूल गई। आंटी उसे साइड में ले जाकर कहती हैं तुमने उन्हें खाना नहीं दिया, वो भूखे होंगे, तुम अभी जाओ और उन्हें खाना दो। वो घर आ जाती है। जंगल में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, साथ में उसका डॉग भी होता है। वो उसे छुड़ा कर जंगल में भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। तभी हम देखते हैं कोई अनजान चीज़ उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। सुबह मैरी और उसके हस्बैंड को ऐसा फील होता है जैसे उनके घर में कोई है। ये लोग चेक करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि ये विल फैमिली है। वो बताती हैं वो इनके घर के सामान और इनके घर को नए जैसा करने के लिए आए हैं। मैरी को ये लोग बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। ये लोग स्टोर में फिर से आते हैं। इस बार वो खाना भी लेते हैं और साथ साथ कुछ मीट भी लेते हैं ड्राफ्ट के लिए, वो यानी कि रेड कैप्स के लिए। उसके बाद ये लोग आंटी की कब्र पर भी जाते हैं। फादर बताते हैं कि तुम्हारी आंटी के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी और तुम्हारी आंटी की बेटी भी मिसिंग है। वो बताती है उनकी तो डेथ हो चुकी है। वो बोलते नहीं, उसकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। मैरी रास्ते में उन्हें हेड मिलती है। वो बोलती है आपने मुझसे तो कहा था कि उनकी बेटी की डेथ हो गई, मगर फादर ने मुझे बताया कि उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। आंटी बोलती है मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ,
तुम्हारी आंटी ने उन नाटे रेड कैप्स के साथ एक समझौता किया था जिसमें वो ड्राफ्ट्स उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक कर देंगे और उसके बदले वो उसकी बेटी लेंगे। ना चाहते उसे अपनी बेटी देनी पड़ी। मैरी को उन पर ट्रस्ट नहीं था। घर आकर वो नहाने जाती है तो देखती है कि विंडो के बाहर से विल फैमिली का बड़ा बेटा उसे घूर रहा है। वह डर जाती है और चीख कर वहाँ से बाहर आ जाती है। उसका हस्बैंड आता है। जब विल को पता चलता है कि उसके बेटे की गलती है तो वो उन दोनों से माफ़ी मांगता है और अपने बेटे को खूब मारता है। उसके बाद मैरी जाती है उसी गेट के पास और प्लेट में कर कुछ मीट के टुकड़े रख देती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है मीट के टुकड़े गायब हैं। वो हैरान हो जाती है और फिर उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि रेड कैप्स होते हैं, सच में वो होते हैं। अगली सुबह विलन का बेटा आता है और कुछ काम करता है जिससे विंडो टूट जाती है और मैरी के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे उन सभी में तू मैं हो जाती है। जब विलन आता है उसे पता चलता है कि उसके बेटे की गलती, वो उसे खूब मारता है। मैरी उसे रोकती है, कहती है छोड़ दीजिए, जिससे उसकी बात मानकर वो उसे छोड़ देता है। विल का बेटा सोचता है मेरी जान बच गई। मैरी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वह सोचती है ये वही बूढ़ा आदमी है जो जंगल में छूट गया था, शायद वो वापस आ गया। वह अंदर जाती है जंगलों के अंदर तो उसे उसका डॉग मिल जाता है और वो उसे एक झोपड़ी के पास ले जाता है। वह झोपड़ी के अंदर देखती है और बहुत हैरान होती है क्योंकि उसमें दिए जले होते हैं। वह सोचती है जंगल के अंदर झोपड़ी किसने लगाई और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर भी वो वहाँ से बाहर निकलती है और घर जाने लगती है। तभी उसे विल का बेटा बहुत उदास दिखता है। वह उसके पास जाती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। वह कहती है मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। वो बार बार कहती है छोड़ दो। तभी कोई अनजान शक्ति आती है और उसे खूब मारती है और उसे खींच कर लेकर चली जाती है वहाँ से और उसे मार देते। शायद ये रेड कैप्स ही होंगे। मैरी वहाँ से तुरंत आती है और अपने हस्बैंड को बताती है और उसे जंगल के अंदर भी ले जाती है और बताती है कि एक तरह से उसने मेरी मदद ही की है। उसके हस्बैंड को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और कहता है तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ख़राब होने लगा है, तुम अभी के अभी घर जाओ और मैं बार में जा रहा हूँ। वो ये कहकर बार में चला जाता है। तभी विलन के दोनों बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमारा भाई बहुत देर से नहीं मिल रहा, क्या तुम उसे जानते हो? वह बोलता है मैं नहीं जानता। उसके ना कहने पर फिर भी वो उससे बदतमीज़ी करने लगते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगते हैं। तभी बार की ओनर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैरी घर पर अकेली होती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके साथ कोई और भी है। वो विंडो के पास देखती है तो उसे नाटे मॉन्स्टर दिखते हैं और वो मैरी के पास आता है और उसे एक प्लास्टिक में कोई चीज़ देता है। मैरी बहुत डर जाती है और पीछे हटने लगती है। वो प्लास्टिक में रखने के बाद वो हंसकर वहाँ से चला जाता है। मैरी उसकी फ़ोटो भी खींच लेती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और प्लास्टिक के अंदर देखती है। उसके अंदर विलन के बेटे का सर होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड को दिखाती है। वो शराब के नशे में धुत था और सारी बात बताती है कि एक छोटा बॉन आया था। वह सर का टुकड़ा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उसे वीडियो भी दिखाती है जो उसने उस समय खींच ली थी। तभी वहाँ विल फैमिली आ जाती है और बाहर से कहती है दरवाज़ा खोलो, हमें आपसे बात करनी है, मेरा एक बेटा नहीं मिल रहा, मुझे शक है कि शायद वो आपके साथ है। मैरी सारे दरवाजे बंद कर देती है और अंदर से मैरी का हस्बैंड बोलता है वो हमारे साथ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। इतने में विल फैमिली के बच्चे सारी वायर को काट देते जिससे वो पुलिस को कनेक्ट ना कर पाएँ। दूसरी तरफ से मैरी पीछे से प्लास्टिक में पकड़े सर को लेकर जाती है और विल फैमिली की बेटी उसे देख लेती और समझ जाती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो इससे पहले मैरी को कुछ कहती वो वहाँ से भागकर
रेड कैप्स के एरिया में पहुंच जाती है। विल उसे देखकर समझ जाता है कि उसके बेटे को मारकर उसका सर अलग कर दिया गया और उसका शक इन दोनों हस्बैंड वाइफ पर ही होता है। वो अपने बच्चों से कहता है पूरे घर में आग लगा दो। वो ऐसा ही करते हैं और वो पूरे घर में आग लगाने लगते हैं। तभी मैरी के हस्बैंड को पकड़कर उसे खूब मारते हैं और मैरी भागते भागते रेड कैप्स की झोपड़ी के पास पहुंच जाती है और कहती है हमारी मदद करो वरना वो लोग हमें जान से मार देंगे, प्लीज़ हमारी मदद करो। और हम देख पाते हैं कि आग धीरे धीरे बुझने लगी है। वो देखकर हैरान होती है कि आग कैसे बुझने लगी। तभी हम देखते हैं कि रेड कैप्स वहाँ आ चुके हैं और विल उसे देखकर हैरान होता है कि हमने तो सिर्फ सोचा था कि रेड कैप जैसा कुछ होता है, आज उसे देख भी लिया। और रेड कैप्स उन पर हमला कर देते हैं और बाहर विल फैमिली की बेटी मैरी को देख लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। जब उसे मारने लगती है तभी वहाँ रेड कैप्स आ जाते हैं और उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसे तड़पाने लगते हैं। उसे इतना तड़पाते हैं और तड़पा तड़पा कर उसे मार देते हैं। और विल के दूसरे बेटे को भी ये लोग पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और तड़पाते हैं। तड़पा तड़पा कर उसे भी मार देते हैं। विल ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सारे बच्चे मर चुके थे, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और एक गन उठाकर शूट करने लगता है। वह मैरी के हस्बैंड को भी शूट कर देता है और मैरी से कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, जिससे तुम्हें पता चले कि बच्चे के मर जाने पर कैसा फील होता है। तभी उस बूढ़े आदमी का डॉग वहाँ आ जाता है और विल पर अटैक कर देता है। मैरी गन उठाकर उस पर शूट कर देती है, जिससे वो मर जाता है। और ये लोग सोचते फाइनली आज हम बच गए और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसी रात मैरी को एक प्यारा सा बेटा होता है। मैरी कुछ काम कर रही होती है, वह अपने बेटे को छोड़कर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। वह देखती है कि रेड कैप्स उसे उठा कर ले जा रहे हैं। वो उसका पीछा करती है और पीछा करते करते वह उनकी झोपड़ी तक आ जाती है। अंदर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, उसके पास उसका बच्चा भी होता है। वह समझ जाती है कि ये आंटी की ही बेटी है, जिसको उसने वादे के तौर पर रेड कैप्स को दे दिया था। वो उस बूढ़ी औरत को समझाती है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने रेड कैप्स के साथ कोई सौदा नहीं किया था, इसलिए मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो कहती है ये बच्चा यहीं रहेगा मेरे पास और मेरे साथ ही रहेगा। वो कहती है मैंने कोई सौदा नहीं किया, प्लीज़ उसे छोड़ दो। उसे गुस्सा आ जाता है, वो सारे रेड कैप्स को मारने लगती है और उस बूढ़ी औरत को भी मार देती है, जिससे सारे रेड कैप्स उसके आगे झुक जाते हैं और उसे अपनी मदर मान लेते हैं। मैरी आती है और अपना बच्चा अपने हस्बैंड को दे देती है और कहती है इसका ख्याल रखना, अब मैं जा रही हूँ, मैं रेड कैप्स के साथ रहूँगी। जिसका मतलब ये था कि वह बूढ़ी औरत की जगह अब वो रहेगी रेड कैप्स की मदर बनके। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर मूवी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।